नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं रत्ना आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की मुख्य हेडलाइंस पर। सीकर में हुए गैंगवार में बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर राजू ठेठ को गोली मारकर की हत्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। धौलपुर जिले में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोचा। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सीकर में एक बार फिर से गैंगवॉर का मामला सामने आया है। सीकर के पीपलारी रोड पर हुए गैंगवॉर में गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह राजू ठेठ के घर के बाहर अज्ञात बदमाश आए और राजू ठेठ के पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें राजू ठेठ की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के कुछ देर बाद ही गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ट्वीट कर इस घटना की जिम्मेदारी ली है। ट्वीट में बताया है कि आनंद पाल और बलबीर की मौत का बदला लिया है। सीकर पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाश भागने में सफल हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस बदमाशों का पीछा कर रही है। देखिए, फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है। पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी डेथ हो चुकी है। कितने लोगों ने फायरिंग की? अभी तक 4 लोगों के उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। जो फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, उससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बता पाएंगे। कितने घायल हुए हैं? उसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी, इसकी सूचना है। सर, कोई ट्वीट भी आया बताया किसी ने की? रोहित गोदारा। देखिए, ट्वीट जो आप रोहित गोदारा नाम किसी व्यक्ति का ट्वीट की बात कर रहे हैं, वो सब वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी कि आखिर उस व्यक्ति के क्या लिंक है, वो जानता भी है या फिर कोई ऐसे ही किसी ने कर दिया। वो सब हम पूरा डिटेल पता करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, नाकाबंदी की जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की और संदिग्ध वाहनों को चेकिंग की जा रही है। जो बाहर के व्हीकल हैं, एल्टो है, कोई स्प्लेंडर गाड़ी है, इनके संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। ये तो उनसे अधिकारियों के निर्देशन में होती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही दिनों में राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करने वाली है। ऐसे में अब कांग्रेस पर प्रत्येक कार्यकर्ता इस यात्रा को सफल बनाने में जुट गया है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को शाम को जयपुर जाने की जगह कोटा में ही रुक गए और हड़ौती के कार्यकर्ताओं से सर्किट हाउस में संवाद किया। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल सहित अन्य मंत्री और नेता मौजूद रहे। मंत्री शांति धारीवाल ने अपने भाषण में कहा कि राहुल गांधी सुबह करीब 6 बजे अनंतपुरा के पास से पदयात्रा शुरू करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज देश के जो हालात है वह किसी से छिपे नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी को देश को एकजुट करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, जो आजादी के बाद पहला ऐसा शख्स है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा पर है। इस पर सभी को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। किस प्रकार से हम सफल बना सकते हैं, और जो सफलता है उसकी एक ही ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंस अगर उनके साथ चलने वालों की रहेगी, ज्यादा से ज्यादा, वही उसको सफल माना जाएगा। 6 बजे सुबह वो अनंतपुरे के आगे जो यूआईटी का गेट बना हुआ है ना, स्वागत द्वार, उस स्वागत द्वार से जो है वो पैदल स्टार्ट होंगे। 9 तारीख को, 7 तारीख को आएंगे। 7 तारीख को आकर के जगपुरा में जो है वो रेस्ट करेंगे। 8 तारीख पूरा उनका छुट्टी का दिन है, बिल्कुल रेस्ट करेंगे। 8 तारीख को कहीं नहीं जाएंगे और 9 तारीख को सुबह 6 बजे से जो है कोई अपनी यात्रा चालू करेंगे। अपन को सुबह 6 बजे के बजाय 5:30 बजे वहां पर पहुंचना है। आजादी के बाद में इतनी लंबी यात्रा, इस रूप में कठिन यात्रा 25 किलोमीटर कम से कम चल रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। माल क्या एक है उनका, परंतु पूरे मुल्क के हर राज्य के हर जिला, हर गांव, हर घर तक उनका मैसेज पहुंच चुका है। और जो भी मेरे पूर्व वक्तों ने कहा आपको कि महंगाई कमर तोड़ महंगाई हो गई है, बेरोजगारी में असंतोष पैदा हो रहा नौजवानों के अंदर, और जो माहौल बना देश के अंदर, वो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। ये मैंने कहा है ओम बिरला जी को, आप लोग भी दिमाग में रखें। दबाव सबको देना है। अगर मीडिया वालों को कहना चाहूँगा, दबाव बनाए रखे ओम बिरला जी पर। वो स्पीकर है लोकसभा के। और मैंने मजाक में भी कह दिया उनको, अगर आपने नहीं बनाया तो मैं अगला चुनाव आपके सामने आगे खड़ा होकर लड़ूंगा यहाँ पर।
प्राण घातक हमले में घायल कार्तिक की मौत से लोगों में आक्रोश पनप चुका है, जिसके चलते भील समाज व भील आर्मी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में जमा हो गए हैं। कार्तिक के हत्यारों को गिरफ्तार करने, मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। गौरतलब है कि हमले में घायल युवक कार्तिक ने अस्पताल में दम तोड़ा था। शिवगंज निवासी कार्तिक भील की अहमदाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आपको बता दें कि 19 नवंबर को कार्तिक पर प्राणघातक हमला हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हमले के 2 आरोपियों प्रवीण माली और राजू राम को गिरफ्तार किया है। टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आयोजन हुआ। जिले की 4 विधानसभाओं के लिए रथ यात्रा की रवानगी कालीचरण सराफ ने की। पटेल सर्किल से रथ रवाना करने के बाद कालीचरण सराफ ने पायलट गहलोत की एकजुटता वाली तस्वीर पर तंज कसते हुए कहा कि हाथ उठाने से एक हो जाते तो राहुल गांधी ने पहले भी कोशिश की थी। उसके बाद गहलोत ने पायलट को नकारा और निकम्मा कहा। दूसरी बार राहुल गांधी के साथ फोटो वायरल होने पर गहलोत ने पायलट को गद्दार कहा। अब पता नहीं इस बार गहलोत क्या कहेंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विधायक मंत्री के इस्तीफा मामले में बोलते हुए कालीचरण सराफ ने कहा कि कांग्रेस के 91 विधायक किस हैसियत से काम कर रहे हैं। टोंक जिला मुख्यालय पर पटेल सर्किल से आज 4 विधानसभाओं के लिए जन आक्रोश यात्रा रथ रवाना हुए। यात्रा के प्रभारी कालीचरण सराफ, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराना समेत बीजेपी के जिला पदाधिकारी मौजूद रहे। नेहरू जैकेट देखिए सर, आज ये जो जन आक्रोश यात्रा है इसके 4 रथ रवाना किए गए हैं। आप यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया गया है और क्या रहने वाला है इसके तहत? देखिए, जिस साहब का कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत की है 51 रथ वहाँ से निकले थे जयपुर से, उसी के नाते हम 4 विधानसभा में जा रहे हैं। और जिस हिसाब से रथों के अंदर जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, कार्यकर्ता आगे भाषण देंगे, बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की तो अलग बात रही, जो जिले की विफलता है उन सबको उजागर करेंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि 27,000 करोड़ रुपए आप जल शक्ति मंत्रालय ने जल के लिए दे दिया, लेकिन प्रदेश की गवर्नमेंट टेंडरों को लिंगर ऑन करे जा रही है, किसी काम को नहीं कर पा रही। ताजुब की बात यह है कि अभी गाँव के दौरे करे, जिन जिन गाँवों में कंप्लीट काम दिखा रहे हैं, किसी एक गांव में पानी नहीं जा रहा। जिस बात को आप सबके सामने मैं पिछले 3 साल उठा रहा था कि सीवर का पानी आज दिक्कत करेगा, आज ईसरदा का बांध तो अभी बात की बात है, सीवर का पानी अभी 4 गांव में, जो 8 गांव में पानी पीने के जा रहा है, उन सब में वो सीवर का पानी मिक्स होकर जा रहा है। तो लोग इतने परेशान हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज सड़कों का काम है, सड़कों का सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो सिर्फ और सिर्फ आप मान के चलो जो सेंटर पैसा दे रहा है वो काम तो चले जा रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं चल पा रहा। तो प्रदेश की गवर्नमेंट चारों तरफ से फेलियर है। आज वो समय आ गया कि जिस हिसाब से 1 साल चुनाव का है, जो यहाँ के नेताओं ने और उसमें चुनाव उसमें रखा था कि रेल सबसे पहले मुद्दा है, जो टोंक का मुद्दा था, और कांग्रेस ने ये कहा था अपने घोषणा पत्र में कि सबसे पहले रेल टोंक की लाके देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रेल तो मैं ले आया, रेल सेंटर से अप्रूव करा दी। जब सचिन पायलट जी खुद मंत्री थे उस टाइम, जब कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था कि 50% पैसा स्टेट देगा, 50% सेंटर देगा। आज सेंटर ने उसको अप्रूव कर दिया, पास कर दिया, 10 करोड़ रुपए दे दिए, उसकी अलाइनमेंट होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसका पैसा नहीं दे पा रही, कहीं जिक्र ही नहीं कर पा रही। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो समय आ गया उन सबको सामने रखेंगे। इसीलिए रहते हैं, बैठ के भी बात कर लिया, लेकिन उसके बाद भी कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी, अब आप देखो ताजु बात है, मैंने सुबोध अग्रवाल जी जयपुर में हैं, उनसे मैंने बात कर ली। मैं कहा जी मेरे किसी गांव में पानी नहीं आ रहा। आज इन्होंने जिस साहब का टेंडर दिया है, अभी उस गांव में जिनमें पानी पूर्ति दिखा रखे हैं, अभी कारोलार ये जो पंचायतें हैं, इनमें 8 गाँव का हम आप 1 साल पहले गए थे जब इन्होंने स्वीकृति दी। अब उसमें 10.5 करोड़ का टेंडर था, 9.5 करोड़ पेमेंट भी होगी। मैंने ऐसी राजेश गोयल से बात करी तो उनका 9.5 करोड़ पेमेंट कर दी। गांव वाले बेचारे धूड़े खा रहे हैं, गांव वालों को पानी नहीं मिल रहा आज भी। अब आप बताओ उसको कहाँ तो प्रॉपर मान लें। अच्छा, उसके बाद में ये सीवर का खुला पानी चल रहा है, रोडी पाड़ों की वो मनमानी चल रही है। जो मतलब आपने जो आप STP लगाया है तो STP का ट्रीटेड पानी डालो। अब ईसरदा में वो इतना बड़ा हानिकारक मामला है जिसको नहीं, लेकिन मेरे गाँव वाले अभी भुगत रहे हैं उसको। तो इसके लिए सारे मुद्दे उठाने पड़ेंगे, बात भी करनी पड़ेंगी, फिर उसी रूप में आना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर कहोगे कि वही रूढ़ी पर वही पेयजल आएंगे। अब आप बता दो हमें क्या करना है, हम तो जाएंगे सही। वसुंधरा जी की वापसी पोस्टर्स के जी, उनको दरकिनार कर रहा था केंद्रीय नेतृत्व, क्या जरूरत महसूस हो गई है? देखिए, जरूरत महसूस की बात तो ये नेताओं की सबकी ज़रूरत है। माननीय वसुंधरा जी को ऐसा नहीं है भाई कोई एक साइड पर उठा कर रख दें। ये तो मैंने बता दी, संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि हर जगह नेताओं की लाइन होती है। तो वसुंधरा जी ने पूर्व 5 साल में जो काम किया है उस काम का जिक्र करेंगे, हम उस काम को लेके जाएंगे। तो वसुंधरा जी को ऐसा नहीं है दरकिनार करने वाली बात है। तो ये तो सारे नेता सामूहिक उससे माननीय नड्डा साहब के साथ आए हैं। फायदा होगा इसका निश्चित रूप से? हर जगह फायदा होगा, निश्चित तौर पर फायदा होगा।
कि भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे, लेकिन सरकार से सहमति बनी है, किस तरीके देखते हैं इसे? देखिए, मैं समझता हूँ सहमति कितनी बार बन चुकी है, गवर्नमेंट हर बात की हामी भर लेती है। अभी विजय बैसला जी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पर बैठ के उनकी चर्चा हुई है। अब किस किस बात पर सहमति हुई है, बाकी तो आश्वासन ही है। कोर्ट केस आज तक भी नहीं हुए वापस, उसी दिन से पेंडिंग पड़े हैं। अभी भी उन्होंने सारी बातें रखी हैं, देखो कितनी बातें पूर्ति होती हैं। मानते हैं विजय बैसला भी इसके जरिए राजनीति चमका रहे हैं? मैं समझता हूँ राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन कम से कम उसने समाज की मुद्दा बात रखी है और उसमें काफ़ी कुछ अगर सॉल्व होती हैं तो अच्छी बात है, वो बात रखना फर्ज है। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ अवैध खनन बजरी को लेकर के और खास करके हाईवे पर जो बने हुए नाके और खाद अभी जो मौजूदा है या किल्लत, किस तरह से सरकार को घेरने की? देखिए, जिस हिसाब की बात यह है कि बदरपुर की जिस जहाँ की लीज हुई है वहाँ से लीज में कहीं बदरपुर नहीं है, अन्यथा से लीज उठाई जा रही है, सब जगह बदरपुर उठ रहा है। जहाँ तक आप रोड की बात कर रहे हैं, मैंने हाईवे वालों को अभी बुलाया 5 तारीख की दिसंबर मीटिंग में। वो कह रहे हैं कि आप हमारी रोड की स्ट्रेंथ चेक कर लो। अगर जब जयपुर की तरफ ट्रैफिक जा रहा है तो सारी रोड टूट गई, जो जयपुर से कोटा को आ रहा है उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो अब ताजुब ये है कि मैं प्रशासन के भी आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि जब आपका 28 टन पास है तो आप उसी के अगर 60-60 टन 75-70 टन लेके जा रहे हैं तो रोड तो टूटेंगी। अब जो गाँव की रोड है वो सारी टूट के ख़राब कर दी, गाँव वाले इस बात को भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा जल स्तर भी नीचे जाता जा रहा है और बजरी का जिस तरह अवैध खनन हो रहा है, मैं समझता हूँ बेशुमार। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि विधायकों को सिर्फ एक बात की छूट है कि मुख्यमंत्री ये बात चाहते हैं कि विधायक संपन्न रहने चाहिए। विधायक दोनों हाथों से खूब खेती काट रहे हैं, इनमें कोई दो राय की बात नहीं। तो उस चक्कर में लूट मची हुई है। अब ये सोच रहे हैं जितने दिन टाइम मिल रहा है उन दबा के लूट मचा लो। बजरी लीज धारक और ग्रामीण आमने सामने हैं। किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र का पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। बिना डिमार्केशन के बजरी लीज धारक बजरी उठा रहा है, अवैध खनन कर रहा है, जिला प्रशासन मौन है। मैं समझता हूँ ताजुब बात यह है कि बहुत बड़ा लकूना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएचडी ने प्लानिंग की है, आज 20 अरब का पानी हमें 35 लीटर में लिया है, बस 20 लीटर जो 55 लीटर पर व्यक्ति देना है उसमें 20 लीटर लोकल सोर्स कर लिया है। अब लोकल सोर्स जब आपने बदरपुर की 250 फुट पहुंचा दी तो लोकल पानी मिलेगा कहाँ पर? पानी खारा है, ख़राब है। उस वजह से पूरे ज़िले का पीने के पानी की व्यवस्था आने वाले टाइम में इतनी ख़राब होने जा रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन गवर्नमेंट एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट को सिर्फ एक बात है कि जहाँ भी जितना लूटा जाए लूट लो, ताकि अपना समय निकल रहा है तो आने दो। प्रशासन नहीं सुनेगा तो आप ग्रामीणों के साथ? मैं समझता हूँ ग्रामीणों के साथ भी प्रशासन नहीं सुनेगा तो आपके साथ भी इस बात का विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे, कोई दो राय की बात नहीं। नदी में देखने को मिलेंगे सांसद? मैं समझता हूँ जल्दी। अब आप लोग मेरा रूप बदल देते हो, नहीं तो मैं तो तैयार हूँ, उसी समय फिर आना पड़ेगा। तो उसके क्योंकि बात है अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये तो विजय बैसला को पूछो, मुझे क्या पता, उनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं? कौन? उनके पिता लड़ चुके हैं, ये थोड़ी लड़े हैं। विधायक और मंत्रियों के इस्तीफे को लेकर कोर्ट में चले गए हैं। देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है। 91 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म है कि 91 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो सारी सुविधाएं उपयोग में ले रहे हैं। मंत्रिमंडल मीटिंगें ले रहा है। किस हैसियत से मंत्रिमंडल मीटिंग ले रहा है? किस हैसियत से वो ट्रांसफर कर रहे हैं? किस प्रकार से वो विभागीय मीटिंगें कर रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आता। और इसीलिए हमारे जो उपनेता हैं प्रतिपक्ष के, उन्होंने कोर्ट में और रिट दायर की है, PIL दायर की है और उसकी सुनवाई है जल्दी और हाई कोर्ट फैसला करेगी। तो क्या इस्तीफे के दौरान लिए गए फैसलों को यानी वापस लेने की मांग करेंगे? क्या इस्तीफे जब दे दिए, वो जब है ही नहीं, स्वेच्छा से इस्तीफे दिए, किसी के दबाव में नहीं दिए। उन्होंने अपने इस्तीफों में लिखा है कि हम स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहते हैं, तो क्यों उनके इस्तीफे रोक रखे हैं? अभी तक 60 दिन से ज़्यादा हो गए, 65 दिन से ज़्यादा हो गए और आज भी इस्तीफे रोक रखे हैं। ये दुर्भाग्यजनक की स्थिति है। थैंक यू सर। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ उठाकर के कांग्रेस से एकजुट है। हाथ उठाने से यदि एक हो जाते, पहले राहुल गांधी ने दोनों को हाथ खड़े करके और इनको एक करने की कोशिश की थी, तो उनको नकारा कहा था, निकम्मा कहा था राहुल गांधी अपने अशोक गहलोत ने। और फिर दूसरी बार फोटो वायरल हुई तो ये कहा कि गद्दार है। और अब पता नहीं कि ये अब इस बार क्या कहेंगे। पोस्टर वोट छिड़ा हुआ है कांग्रेस में, जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के अब राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए दोनों एसेट्स बता रही हैं राहुल गांधी जी, वो तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों कांग्रेस के लिए लाइबिलिटी है और दोनों एक हो नहीं सकते।
जो आपस में बातचीत नहीं करते, नमस्ते का जवाब नहीं देते, आंखें नहीं मिलाते, वो कैसे एक होंगे? जिनमें मनभेद हो गया, अब मतभेद नहीं है, कांग्रेस के दोनों नेताओं में मनभेद है, वो किसी भी हालत में एक नहीं हो सकते। इसलिए जनता इंतजार कर रही है कि कब भारतीय जनता पार्टी कब चुनाव हो और कब भारतीय जनता पार्टी का राज बने। गुर्जरों ने विरोध वापस लिया है, गुर्जरों ने विरोध वापस लिया है भारत जोड़ो यात्रा का। यह गुर्जरों का अपना मामला है। अब क्योंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो आश्वासन देने में तो कांग्रेस के लोग परफेक्ट हैं, क्योंकि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपको, 60 लाख किसान है राजस्थान में, कितने लोगों का कर्जा माफ़ हुआ? उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। 38 लाख बेरोजगार हैं यहाँ, कितने लोगों का बेरोजगारी भत्ता समाप्त हुआ? ये वो बेरोजगारी भत्ता दिया गया। इन्होंने कहा कानून व्यवस्था का राज होगा। आज राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हर दिन यहाँ 17 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, 7 हत्याएं हो रही है। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, और आज उसका ये परिणाम है कि राजस्थान जहाँ शांत प्रदेशों में माना जाता था पहले, आज हिंदुस्तान में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से महिला उत्पीड़न हो, चाहे दलित उत्पीड़न हो, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, हमारा राजस्थान 1 नंबर पर है। क्या मुद्दे हैं वो तो यहाँ के हमारे सांसद महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष जी ये बता पाएंगे। यात्रा प्रभारी हैं, यात्रा प्रभारी है तो मैं प्रदेश के मुद्दे बता सकता हूँ, यहाँ के स्थानीय मुद्दे तो यहाँ के लोग बताएंगे। आपने एक राजनीतिक भविष्यवाणी करी थी और वो सच साबित हुई है। आपने कहा था कि वसुंधरा राजे सर्वमान्य नेता थी, हैं और रहेंगी। देखिए बकायदा वापसी हुई है, पोस्टर्स से बकायदा वापसी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक नेता की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है, और जैसा मैंने कहा वसुंधरा जी तो नेता है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करता है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय करती है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व संसदीय बोर्ड बना हुआ है 11 लोगों का, और वो तय करता है। वो यदि चाहेगा तो ये किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और वो चाहेगा कि मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना है तो ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। ये हमारा विषय नहीं है। केसी वेणुगोपाल अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ उठाकर के कांग्रेस से एकजुट है। हाथ उठाने से यदि एक हो जाते, पहले राहुल गांधी ने दोनों को हाथ खड़े करके और इनको एक करने की कोशिश की थी, तो उनको नकारा कहा था, निकम्मा कहा था राहुल गांधी अपने अशोक गहलोत ने। और फिर दूसरी बार फोटो वायरल हुई तो ये कहा कि गद्दार है। और अब पता नहीं कि ये अब इस बार क्या कहेंगे। पोस्टर और छिड़ा हुआ है कांग्रेस में, जहाँ जहाँ भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के अब राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए दोनों एसेट्स बता रही हैं राहुल गांधी जी, वो तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों कांग्रेस के लिए लाइबिलिटी है, और दोनों एक हो नहीं सकते। जो आपस में बातचीत नहीं करते, नमस्ते का जवाब नहीं देते, आंखें नहीं मिलाते, वो कैसे एक होंगे? जिनमें मनभेद हो गया, अब मतभेद नहीं है, कांग्रेस के दोनों नेताओं में मनभेद है, वो किसी भी हालत में एक नहीं हो सकते। इसलिए जनता इंतजार कर रही है कि कब भारतीय जनता पार्टी कब चुनाव हो और कब भारतीय जनता पार्टी का राज बने। गुर्जरों ने विरोध वापस लिया है, गुर्जरों ने विरोध वापस लिया है भारत जोड़ो यात्रा का। यह गुर्जरों का अपना मामला है। अब क्योंकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो आश्वासन देने में तो कांग्रेस के लोग परफेक्ट हैं, क्योंकि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ आपको, 60 लाख किसान है राजस्थान में, कितने लोगों का कर्जा माफ़ हुआ? उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। 38 लाख बेरोजगार हैं यहाँ, कितने लोगों का बेरोजगारी भत्ता समाप्त हुआ? ये वो बेरोजगारी भत्ता दिया गया। इन्होंने कहा कानून व्यवस्था का राज होगा। आज राजस्थान का दुर्भाग्य है कि हर दिन यहाँ 17 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, 7 हत्याएं हो रही है। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था यहाँ पर चल रही है, और आज उसका ये परिणाम है कि राजस्थान जहाँ शांत प्रदेशों में माना जाता था पहले, आज हिंदुस्तान में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से महिला उत्पीड़न हो, चाहे दलित उत्पीड़न हो, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, हमारा राजस्थान 1 नंबर पर है। यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, किस तरीके का प्रोग्राम रहने वाला है जिले में? देखिए,
प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की विफलताओं के खिलाफ जनता के जन आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे रथ पहुंच गए हैं। कल जयपुर संभाग के 51 रथों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में जयपुर से रवाना किया और उसी क्रम में आज टोंक जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के चारों रथों को हमने आज यहाँ से रवाना किया है। 3 तारीख को टोंक और निवाई विधानसभा क्षेत्र में ये रथ यात्रा 10 दिन की यात्रा पूरी करेंगे और टोडा राय सिंह और मालपुरा टोडा राय सिंह और उनियारा एक ही है। उनियारा और मालपुरा में 4 तारीख को ये रथ वहाँ 10 दिन चलेंगे और एक स्थान पर जाएंगे। सभी स्थानों पर हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 स्थानों पर चौपालें होगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वहाँ भाषण होंगे और उसमें हम प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की विफलताओं को जनता के सामने रखेंगे और इसमें हमने हर रथ में एक शिकायत पेटिका भी हमने रखी है। इसमें जनता जो भी वहाँ की समस्याएं हैं, 4 साल में कांग्रेस की सरकार ने जिन समस्याओं का निराकरण नहीं किया, जो वादा खिलाफी करी, उसको लेकर के शिकायत पेटिका में अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराएंगे और फिर 200 विधानसभा क्षेत्रों की जो शिकायतें इकट्ठी होगी वो ट्रक में भरकर और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब के घर पर ले जाएंगे और उनको कहेंगे कि इतनी शिकायतें आपके प्रदेश में जनता की है, इनका निराकरण करिए। मुद्दे हैं वो तो यहाँ के हमारे सांसद महोदय, हमारे जिलाध्यक्ष जी ये बता पाएंगे। यात्रा प्रभारी हैं, यात्रा प्रभारी है तो मैं प्रदेश के मुद्दे बता सकता हूँ, यहाँ के स्थानीय मुद्दे तो यहाँ के लोग बताएंगे। हड़ौती में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री एक दिन के कोटा प्रवास के बाद शनिवार सुबह विशेष विमान से जयपुर के लिए रवाना हो गए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह कांग्रेसी नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। स्टेडियम में जाकर वहां की तैयारियों का जायजा लिया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 4 साल में राजस्थान में ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना या महिलाओं के लिए योजना सभी का लाभ आम जनता को मिल रहा है। धौलपुर जिले में देर शाम बहन का लग्न टीका लेकर जा रहे एक युवक को पुरानी रंजिश चलते गोली मारकर फरार बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोच लिया। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि बदमाशों और पुलिस की ओर से कुल मिलकर 25 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे में एक 12 बोर की बंदूक और 315 बोर देसी कट्टा सहित जिंदा कारतूस बरामद किए। ये मुठभेड़ कहाँ हुई है सर? कल लगभग शाम को 6 बजे राजाखेड़ा इलाके में भोला ठाकुर नाम का व्यक्ति था, जिस पे 2 लोगों ने फायरिंग की और उसके पैर में गोली लगी थी। और प्रारंभिक जानकारी में एक तो विष्णु भगत और एक नीरज जाट, ये 2 अपराधी उसमें आइडेंटिफाई हुए थे। उसमें से जो विष्णु भगत है वो दियोली थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर था। इस पे पुलिस टीम तुरंत सीओ मनिया ने गठित की और सूचना मिली कि पहली रपट जो है उधर फरार होते हुए दिखा था। सीओ मनिया और एसएचओ दियोली जाब्ते के साथ इसका पीछा कर रहे थे। तो मनिया थाना इलाके में इन्होंने पुलिस को देखकर बिचौला मोड़ पे पुलिस को देखकर इन्होंने फायरिंग की। सर बिचौला मोड़ पर फायरिंग की है सर? हाँ, बिचौला मोड़ जो है मनिया थाना क्षेत्र में, वहाँ पे इन्होंने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया। पुलिस ने वार्निंग दिया 2 बार 3 बार, उसके बाद भी ये नहीं माने। उस दौरान कुछ गोली जो है सीओ मनिया के गाड़ी पे लगी है, सरकारी वाहन पे, और कुछ एसएचओ दिहोली के पास जो सरकारी वाहन है उस पर लगा है। और एक राउंड सीओ मनिया ने जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था
जी सर। उस पर लगा। इसमें आत्मरक्षा में फिर पुलिस टीम ने जो जवाबी फायरिंग की तो दोनों अपराधियों के पैर में एक एक गोली लगी, जो अभी अस्पताल में भर्ती करा दिए गए हैं और इनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स अभी बता रहे हैं कि ये आउट ऑफ डेंजर है। सर फायरिंग का उद्देश्य क्या था लोगों को, आरोपियों का? कुछ आपसी रंजिश अभी प्रारंभिक जानकारी में आया है, उसको लेकर किया है। और इसमें जो विष्णु है उसके पूर्व में भी फायरिंग के प्रकरण है, आदतन अपराधी है, दिहोली थाने का हिस्ट्री शीटर है। सर पुलिस टीम की तरफ भी किसी के चोटें आई हैं? पुलिस टीम क्योंकि ये पता था कि ये हिस्ट्री शीटर्स हैं और फायरिंग करने के आदी हैं, तो पुलिस टीम ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा था, जिस कारण से कोई हानि पुलिस टीम को नहीं पहुंची है। बुलेट प्रूफ जैकेट पे और सरकारी वाहन पे गोली लगी। पुलिस ने अवैध शराब रखने, परिवहन करने व बिक्री करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से अवैध देशी शराब जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के प्रकरण दर्ज कर पुलिस से जांच शुरू की है। पुलिस ने मंडवाड़ा पेट्रोल पंप के पास से अवैध घूमर देसी शराब के 40 पौवे जब्त कर अभियुक्त जगदीश प्रसाद पुत्र बालूराम को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया है। और अंत में एक बार फिर से मुख्य हेडलाइंस। सीकर में हुए गैंगवार में बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर राजू ठेठ को गोली मारकर की हत्या। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। धौलपुर जिले में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस बदमाशों के पैर में गोली मारकर उन्हें दबोचा। राज्य की और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ।